क्या परशुराम जी से रावण डरते थे? परशुराम जी भी भगवान विष्णु के अवतार थे और श्री राम से पहले वे ही अवतरित हुए थे। फिर क्यों भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में रावण को मारने के लिए आना पड़ा? यदि परशुराम जी और लंकापति रावण के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध होता तो कौन विजयी होता, और अगर इन दोनों में युद्ध हुआ था तो कौन विजय हुआ था? भगवान विष्णु के छठे अवतार महादेव के परम शिष्य महावीर परशुराम और दूसरी ओर लंकाधिपति रावण, जिसने तीनों लोकों में अपना भय और प्रभाव स्थापित किया था। किंतु यदि यह दोनों आमने सामने आते तो क्या परिणाम होता? आज हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग अंत तक बने रहें। किंतु उससे पूर्व यह समझना आवश्यक है दोस्तों कि वास्तव में रावण की शक्ति कितनी व्यापक और प्रचंड थी। रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह महाप्रतापी था, महाबली था और इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवता भी उससे डरते थे। रावण ने 60 लाख राक्षसों की सेना के साथ कुबेर को पराजित किया और पुष्पक विमान अपने अधिकार में ले लिया। यह कोई साधारण विजय नहीं थी। कुबेर देवताओं में धन के अधिपति थे, किंतु वे भी रावण के समक्ष स्थिर नहीं रह सके। इतनी ही नहीं, रावण ने पशुपतास्त्र का प्रयोग करके यमराज की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया था। 7 दिनों तक यमराज के साथ उसका युद्ध चला और स्थिति इतनी भयावह हो गई कि वह स्वयं ब्रह्मा जी को उस युद्ध में हस्तक्षेप करना पड़ा। स्वयं लोक में रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के साथ मिलकर देवराज इंद्र को पराजित किया और स्वयं और स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। इंद्र, यम, कुबेर और 33 देवताओं का समूह भी उसे रोक नहीं सका। रावण की महाशक्ति का प्रमाण तब मिला जब उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, वही कैलाश जिस पर स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। संपूर्ण पर्वत उसके पराक्रम से कुपित हो उठा था। भगवान श्री राम के साथ युद्ध के समय रावण ने वानर सेना के प्रमुख योद्धाओं को परास्त किया। सभी उसके सामने निर्बल प्रतीत हुए। उसने संपूर्ण वानर सेना को मूर्छित कर दिया था। केवल हनुमान जी ही अप्रभावित रहे। लक्ष्मण जी को भी रावण ने 2 बार अपनी दिव्य शक्ति से मूर्छित किया। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि रावण ने भगवान श्री राम के साथ 7 दिनों तक युद्ध किया। श्री राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग किया, वही अस्त्र जिसने मरीच, विराट और खर का वध हुआ था। फिर भी रावण जीवित रहा। यही रावण के पराक्रम की सीमा को दर्शाता है। अब भगवान परशुराम के पराक्रम की भी चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो चैनल नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। और कमेंट में जय श्री राम लिखकर भगवान का आभार जरूर व्यक्त करें ताकि आपके घर परिवार के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी सामान्य योद्धा नहीं थे, वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके गुरु स्वयं महादेव थे। भगवान शिव ने उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था तथा अपना दिव्य परशु भी दिया था जो अचूक, अजय और अपराजय था। एक अवसर पर परशुराम जी का स्वयं महादेव से युद्ध हुआ था। यह युद्ध 21 दिनों तक चला। इस युद्ध में परशुराम जी ने अपने दिव्य परशु से शिव जी के मस्तक पर आघात किया, जिसके पश्चात वे शिव परशु कहलाए। जो योद्धा स्वयं महादेव को घायल कर सके, उसकी शक्ति की कल्पना मत से ही उसके पराक्रम का अनुमान लगाया जा सकता है। कैलाश पर्वत पर परशुराम जी का गणेश जी से भी युद्ध हुआ था दोस्तों, और अपने दिव्य परशु से उन्होंने गणेश जी का एक दंत खंडित कर दिया था। तभी से गणेश जी का एक दंत कहलाए। कार्तवीर्य अर्जुन एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। परशुराम जी ने उससे भीषण युद्ध कर उसका वध कर दिया। एक समय दानवों की एक विशाल सेना देवताओं की आतंकित कर रखी थी। महादेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप परशुराम जी से उन्हें समाप्त करने का आदेश दिया। परशुराम जी ने संपूर्ण दानव सेना का अकेले ही विनाश कर स्वर्गलोक को मुक्त कराया। परशुराम जी के पास अस्त्र विजय धनुष था, जिससे उन्होंने अभिमानी क्षत्रियों को, संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। ब्राह्मण पुराण के अनुसार परशुराम जी ने अपने विष्णु तत्व के द्वारा ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र के प्रभाव को भी निष्प्रभावी कर दिया था। अब यदि दोनों की तुलना की जाए तो एक तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि रावण शक्तिशाली था किंतु अजय नहीं था। कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को पराजित कर बंदी बना दिया था। वही कार्तवीर्य अर्जुन जिसका वध परशुराम जी ने किया था। बाली ने रावण को पराजित कर चारों समुद्रों में घसीटा था। रामचरितमानस में अंगद, जामवंत और लक्ष्मण जी के द्वारा भी रावण की पराजय का वर्णन मिलता है। सुग्रीव और हनुमान जी से शारीरिक युद्ध में उसे परास्त किया था। उत्तरकांड में उल्लेख है कि रावण ने देवताओं की सेना को पराजित किया, परंतु बाद में स्वयं इंद्र द्वारा बंदी बना लिया। मेघनाथ ने बाद में उसे मुक्त कराया। यमराज अपने काल दंड से रावण का वध करने ही वाले थे, किंतु ब्रह्मा जी ने वरदान की मर्यादा की रक्षा हेतु उन्हें रोक दिया। रावण के पास ब्रह्मा का कवच था जो केवल अचूक ब्रह्मदत्त बाण से ही भंग हो सकता था। फिर भी कार्तवीर्य अर्जुन ने उसे ब्रह्म कवच सहित पराजित किया और उसी कार्तवीर्य अर्जुन का वध परशुराम जी ने किया। इससे यह निष्कर्ष स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि परशुराम जी के लिए रावण को पराजित करना असंभव नहीं था। यदि अस्त्र
शस्त्रों की चर्चा की जाए तो रावण के पास अनेक दिव्यास्त्र थे। यह सत्य है कि परशुराम जी स्वयं महादेव के शिष्य थे। उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उसके बाद त्रिशूल, स्पदास्त्र, ब्रह्मास्त्र, विजय धनुष और दिव्य परशु सब विद्यमान थे। धनुष विद्या में परशुराम जी की पारंगतता ऐसी थी कि वे रावण की किसी भी अस्त्र को निष्फल कर सकते थे और अपने दिव्य परशु से उसका अच्छे से उत्तर दे सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, परशुराम जी में विष्णु तत्व विद्यमान था। वे भगवान विष्णु के अवतार थे, जबकि रावण एक राक्षस मात्र था। चाहे वे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, परशुराम जी ने महादेव को घायल किया, श्री गणेश जी का दंत खंडित किया, कार्तिवी का वध किया जिसने स्वयं रावण को बंदी बनाया था, और पृथ्वी को 21 वर्ष क्षत्रिय विहीन किया। परशुराम जी चिरंजीवी हैं और आज भी जीवित माने जाते हैं। परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए निष्कर्ष पूर्णतः स्पष्ट है। यदि भगवान परशुराम और रावण के मध्य युद्ध होता तो विजय भगवान परशुराम ही होते। भार्गव वंश के महान योद्धा परशुराम लंकापति रावण को निश्चित रूप से पराजित करते। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। यदि पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करते हुए बोले वैदिक सनातन धर्म की। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्ण।